हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं छोटू जी के जीएस स्टडी में मैं स्वागत करता हूं। और आज का जो मेरा क्लास होगा दोस्तों, विश्व की कृषि पर जो जीके जीएस होगा लूसेंट का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए मैं क्वेश्चन पे सीधा ले चलता हूँ। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है करा, भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है? तो भारत में जो कृषि सबसे अधिक जो निर्भर करती है वो वर्षा के पानी पर निर्भर करती है, वर्षा पर, ठीक है ना, जिसे बूंद कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा है करा, जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वो क्या कहलाती है? तो उस फसल का नाम है रबी का फसल, जो कि रबी का फसल जो होता है जाड़े का मौसम में ज़्यादा उगाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 करा, जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है वो फसल का नाम क्या होता है? तो फसल का नाम है खरीफ का फसल है वो, जो कि जुलाई में इसे बोया जाता है और अक्टूबर में काट लिया जाता है। खरीफ का फसल, जो कि खरीफ का फसल जैसे गेहूँ हो गया, जो कि ज़्यादा करके जो कि है गर्मी के मौसम में उगाया जाता है, उसे हम खरीफ फसल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है करा, जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है वो कौन सी होता है? तो उस फसल का नाम होता है जायद की फसल, ठीक है ना, आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है करा, खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है? तो खरीफ की जो फसल होता है ज्वार होता है, बाजरा होता है, मक्का होता है, चावल होता है, तिल आदि होता है। ये सब जो कि ठंडे के मौसम में ज़्यादा करके ये गर्मी के मौसम में ज़्यादा करके उगाया जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है करा, रबी की फसल कौन कौन सी होती है? तो गेहूँ, चना और मटर, सरसों आदि, ये सब जो कि गेहूँ की रबी की फसल है, जो कि रबी की फसल जो कि ठंडे के मौसम में ज़्यादा उगाया जाता है। ठंडे के मौसम में ये सब जो कि है पौधा ज़्यादा उगाया जाता है, तो इस वजह से इसे रबी का फसल कहा गया है। रबी का फसल ज़्यादा करके ठंडे के मौसम में होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों करा, जायद की फसल कौन कौन सी है? तो जायद की जो फसल है खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि, ये सब जो कि जायद की फसल है, आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों करा कि नगरी की फसल कौन कौन सी है? तो नगरी की फसल जो है वो है चावल। चावल जो है नगरी की फसल है। क्वेश्चन नंबर 9 करा, किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो चावल का जो कटोरा कहा जाता है, कृष्णा और गोदावरी नदी के क्षेत्र में चावल का कटोरा कहा जाता है, ठीक है ना, वहाँ जो कि सिर्फ चावल ही होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है करा, भारत का सबसे अधिक जो कि खदान उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक खदान उत्पन्न करने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों करा, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भारत में जो सबसे अधिक फसल उगता है वो है धान। धान फसल ज़्यादा उगता है भारत में। क्वेश्चन नंबर 12 है करा, हरित क्रांति कब हुई थी? तो हरित की जो क्रांति हुई थी 1967 से 1968 ईस्वी तक हरित क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है करा, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता था? तो हरित क्रांति का जो जनक था डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो थे हरित क्रांति के जनक थे, ठीक है ना। आप अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है करा, हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का जो प्रमुख उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता न लाना जो होगा था हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है करा, हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? तो हरित क्रांति किस फसल पर सबसे उपयोगी रही थी? तो चावल और गेहूं पर जो कि सबसे अधिक उपयोगी रही थी हरित क्रांति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा दोस्तों करा, किस राज्य को भारत का जो कि है धान्य भंडार कहा जाता है? तो भारत का जो धान भंडार है वो है पंजाब। पंजाब में ज़्यादा करके धान जो कि है खेती, धान का खेती ज़्यादा होता है भारत में। भारत कंट्री में पंजाब स्टेट में जो कि धान का खेती ज़्यादा होता है, ठीक है ना, आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है करा, सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में भारत द्वितीय स्थान पर आता है, ठीक है ना, द्वितीय स्थान पर भारत है सब्जी में। क्वेश्चन नंबर 18 है करा कि फल उत्पादन में भारत कौन सा स्थान पर है?
तो फल उत्पादन में भी भारत जो कि द्वितीय स्थान पर है भारत। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, कह रहा है कि नाली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है। तो नाली क्रांति का जो संबंध है मत्स्य उद्योग से जो कि है नाली क्रांति का संबंध है मत्स्य उद्योग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, कह रहा है श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है। तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है दूध उत्पादन से है। ठीक है ना, आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा दोस्तों, कह रहा सुनहरी क्रांति का किस फसल से संबंध रखती है। तो सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है। तो बागवानी शहद उत्पादन से जो कि सुनहरी जो कि फसल का संबंध रखती है बागवानी शहद उत्पादन से। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, करा कि गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई है। तो गोल क्रांति जो चलाई गई थी आलू के उत्पादन के लिए, गोल क्रांति चलाई गई थी आलू के उत्पादन के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, करा गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति जो संबंधित है वो झींगा के उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, करा भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने % भाग कृषि में लगा हुआ है। तो 64.5% जो भारत में कार्यशील जनसंख्या कितने % है। तो 64.5% है कृषि में लगा हुआ है भारत में। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, करा नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में जो फसल उगती है वो कॉफ़ी उगती है। कॉफ़ी की फसल ज़्यादा उगती है नीलगिरी की पहाड़ी के क्षेत्रों में। ठीक है ना, कॉफ़ी, आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को हमारे ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।